हेयोपादेय विरहाद देवम हर्ष विषादयोः अभावातद्य हे ब्रह्मन्न एवमेव अहम आस्थितः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, हेयोपादेय विरहाद, अर्थात वांछित तथा अवांछित वस्तुओं के विरह से, एवं हर्ष विषादयोः, अर्थात ही यह हर्ष तथा विषाद होता है। अभावादद्य हे ब्रह्मन्, अर्थात इसके अभाव से इस समय हे ब्राह्मण, एवमेव हम आस्थितः, अर्थात मैं ही निश्चित रूप से अवस्थित हूँ। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि वांछित तथा अवांछित वस्तुओं के विरह से ही यह हर्ष तथा विषाद उत्पन्न होता है, और इनके अभाव से इस ही समय मैं निश्चित रूप से अवस्थित हूँ। अर्थात मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह यहीं ही है, यहाँ ही है, वह कहीं और नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं अन्य स्थान पर मैं उसे पालूँगा, वो यहीं पर मेरे साथ ही है और मैं उसे तुरंत पा सकता हूँ यदि मैं इस विरह की चिंता ना करूँ, जो वांछित तथा अवांछित वस्तुओं की विरह है। तो मूल रूप से बात यही है कि यहाँ पर हमको जो ऐसा प्रतीत होता है कि हम बंधन में हैं या हम समाधि में नहीं है, ये केवल इसलिए हमें प्रतीत होता है क्योंकि हम वांछित तथा अवांछित वस्तुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। यदि हम इस चक्कर में न पड़ें तो जो समाधि है उसकी जो अवस्था है वह हमारे लिए सहज है, वह है ही वास्तव में। तो मूल रूप से इसे कहा जाए तो वो बात यह है कि हम जो कहते हैं कि हमें समाधि प्राप्त करनी है, उसकी हमें कोई आवश्यकता वास्तव में है नहीं। समाधि तो स्वतः है ही हमारे साथ में, वह तो है ही। बस हमको जो है करना इतना है कि हमको जो वांछित और अवांछित वस्तुओं के लिए हम सोचते हैं कि ये हमें मिल जाए या ये हमें ना मिले, बस हमें वो नहीं करना है। हमारे भीतर ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ऐसे हो या वैसे हो, इस प्रकार से हो जाए, उस प्रकार से हो जाए। बस ये जो चीज़ है इसको यदि हम समाप्त कर दें तो हम तुरंत समाधि को प्राप्त कर लेंगे। समाधि तो वास्तव में हमारी सहज अवस्था है, वह ही हमारी मूल अवस्था है। यदि सब हटा दिया जाए तो जो हम हैं वो वास्तव में समाधि की अवस्था ही है, किंतु हम उसको पा नहीं पाते क्योंकि हम जो है किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु हो, परंतु आप भूल जाएं कि आपके पास में वह वस्तु है और सोचें स्वयं को कि मैं दरिद्र हूँ। तो वास्तव में आप कभी दरिद्र हैं ही नहीं, क्योंकि आपके पास वो बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है। किंतु क्योंकि आपको विस्मृति हो गई है कि आपके पास वो बहुमूल्य वस्तु है, इसकी विस्मृति हो गई, इसी कारण से आपको दरिद्रता अनुभव होती है। तो ठीक वह ही बात यहाँ पर है कि हमको ये विस्मृति हो गई है कि हम पूर्ण पहले ही हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम पूर्ण नहीं हैं और इस चक्कर में फिर हम वांछना और अवांछना करने लगते हैं। हमको लगता है कि जो वांछित वस्तु उसको प्राप्त करके हम पूर्ण हो जाएंगे, या जो अवांछित वस्तु है उससे हम दूर हो जाएंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। वो वांछित अवांछित वस्तु जो है वो तो हमसे बाहर है, वो मायने ही नहीं रखती है। वास्तव में पूर्णता हमारे भीतर है। तो ये जो वांछित और अवांछित वस्तुएं हैं ये संसार की हैं, संसार में है वास्तव में, और हम संसार के हैं नहीं। हम हैं ईश्वर के, हम परमात्मा के, और परमात्मा परिपूर्ण है। तो बस हम ये भूल गए हैं, हमने परमात्मा की ओर से अपनी दृष्टि को हटा लिया है और उसे संसार की ओर केंद्रित कर लिया है। इस कारण से ही सारी समस्या उत्पन्न हो गई है। अन्यथा हम यदि देखें तो ईश्वर का अंश होकर के हम अत्यंत शक्तिशाली हैं, अत्यंत हमारे पास में ऐश्वर्य है, हम बड़े ही ऐश्वर्य के मालिक हैं हम वास्तव में, और हमारे पास बहुत शक्ति है। परंतु वो शक्ति जो है वो हमें प्रकट नहीं होती, वह हमारे लिए उसको अलोप कर दिया गया, उसे छुपा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर से विमुख हो गए हैं और संसार के चक्कर में पड़ गए हैं। हमने यदि वो शक्ति हमको दे दी जाए, ईश्वर यदि वो शक्ति हमको दे दे, तो हम उसका दुरुपयोग करेंगे। किस प्रकार से? कि वांछित वस्तुओं को प्राप्त करेंगे और अवांछित वस्तुओं से दूर जाएंगे। और यदि हर व्यक्ति की यहाँ पे कामना पूरी होने लगे तो आप ही सोचिए कि यहाँ पे इस संसार में क्या हाल होगा। तो इसीलिए जो है ये जो शक्ति जो हमारे लिए है, जो ईश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है, वह ईश्वर जो है वो हमसे छुपा देते हैं। हमारा जो ऐश्वर्य है वह नष्ट हो जाता है। तो हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि हम इस चक्कर में ना पड़ें तो ये सब कुछ हमारे लिए स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, हम अपने ऐश्वर्य को जान लेंगे, हम जान लेंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। जैसे कहते हैं ना, क्या चीज़ हूँ मैं, तो क्या चीज़ है हम वो जान लेंगे हम, कि हम कितने ऐश्वर्य से भरे हुए और कितने शक्तिशाली हम वास्तव में हैं।
परंतु उसके लिए करना क्या है, केवल यही कि वांछना नहीं करनी है, ये नहीं करना है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए और उसी के साथ में चलते जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सभी जो आपकी क्रियाएं हैं वह अपनी अपनी जगह पर ठीक प्रकार से होने लगेंगी। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मेरी शरण में तुम आ जाओ तो मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो बस वो समस्या क्या है कि हम चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं, यही सारी समस्या है। यदि हम चिंता ना करें और ईश्वर पर विश्वास रखें कि वो जो करेंगे वो बिल्कुल ठीक करेंगे, और संसार में जो हमको दिखता है होता हुआ, जो कि हमको लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, उसके प्रति हम कोई प्रतिक्रिया ना करें, जैसे कहते हैं ना नॉन रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया ना करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सही स्थानों पर आने लगेंगी। पर वही हम नहीं करते हैं, और इसी कारण से जो है हमारे लिए हर्ष और विषाद उत्पन्न होता है। तो इनसे ऊपर उठ करके यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएं तो हमें पता चलेगा वास्तव में कि जो ये सब हम समस्या, हमने जो ये सब टेंशन पाल रखी है, जैसे हम कहते हैं ना टेंशन, यार जीवन जीना तो एकदम टेंशन है, क्या है वो सब जो है, वो आपको पता चलेगा कि वो तो सब मेरा खुद का ही किया कराया है, मैंने खुद ही उसको अपने लिए उत्पन्न किया था। और यदि मैं इसके बारे में सोचता ही नहीं तो कुछ होता ही नहीं वास्तव में, इस प्रकार का भान आपको होगा। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।